बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बहुत सही, शाबाश। 37 पे चलते हैं। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? बाबुल का मक्का कहा जाता था, बाबुल का मक्का कहा जाता था, बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो जल्दी से बताइए कौन से बंदरगाह को ऐसा नाम दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर है सूरत, जो कि गुजरात में है। ये आपको उत्तर नहीं पता होगा, इसलिए आप उत्तर थोड़ा सा लेट दे रहे हो। मुगल काल में ज्यादातर व्यापार यहाँ पे क्या विशेषता थी? एक तो जो है व्यापार यहाँ से होता था, और दूसरा मक्का की यात्रा के लिए यहीं से लोग जो है जाते थे जहाजों के द्वारा। तो मक्का की यात्रा यहीं से होती थी, इसीलिए बाबुल का मक्का जो है कहा जाता था। बाबुल जानते ना, इससे बाबुल से जो है बाबर का शब्द जो है क्रिएट होता है, और बाबर का जो वंश है वो है मुगल वंश है ना। तो इसका आंसर सूरत, सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था, बाबुल का मक्का कहा जाता था। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर बना हुआ है? ये भी बहुत अच्छा है। जब भी कोई क्वेश्चन सबसे बड़ा सबसे छोटे के लिए आता है तो समझ लो कि बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो सारनाथ में है, सांची में है, कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा जो है। ठीक है, तो देखिए ये जो है केसरिया स्तूप है, इसके बारे में आप जानते नहीं। आप सारनाथ जानते होंगे, आप सांची जानते होंगे, इन दोनों को तो जानते होंगे। बिहार में स्थित, बिहार में, बिहार में किस जिले में है? चंपारण जिले में है, चंपारण। तो बिहार के चंपारण जिले में, पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया जो स्तूप है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, और इसकी कुल ऊंचाई 104 फुट है। इसकी कुल ऊंचाई 144 फुट है, और यह जो है सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे जो है बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है जिस स्तूप की ऊंचाई 104 फुट है। इसमें सारनाथ वाला, उत्तर प्रदेश वाला शामिल नहीं है, इसमें सांची एमपी वाला शामिल नहीं है, ध्यान रख लीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि जो है इसमें जो है क्या जो है आपसे बात पूछी जा रही है और क्या उत्तर देना है। 38 के बाद चलते हैं 39 पर। 39, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? सीधी सी बात यह है कि बाबर का भारत से लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है कि बाबर की भारत से कब लड़ाई हुई थी और किस सिख को हटा करके वो राजा बना था। उसमें दिल्ली के तख्त पर कौन था? बहलो लोधी नहीं, इब्राहिम लोधी यस, महमूद लोधी नहीं, सिकंदर लोधी नहीं। ठीक है, तो पहले राजा आता है बहमू लोधी, फिर राजा आता है सिकंदर लोधी, फिर राजा आता है इब्राहिम लोधी। BSI से आप याद कर सकते हैं। तो इब्राहिम लोधी का टाइम है 1517 से लेकर के 26 तक। तो जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो लोधी वंश का एक राजा जिसका नाम है इब्राहिम लोधी वह शासन कर रहा था, और बाबर के और इसके बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके, मार करके, और अपने लिए मुगल वंश की जो है स्थापना कर दी थी। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सबके कमेंट आ रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान न हो। और इस क्लास को जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं कर सकते तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, और थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। आ जाओ, एक या दो क्लास और बची हैं, और फिर इन एक या दो क्लास के पश्चात आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के धाकड़ क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे। 2-3 क्लास का हमारे पास ये मध्यकालीन इतिहास, मुगल वंश के क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं। आओ जल्दी से करते हैं। ताजमहल के निर्माण में भारत और देश के विशेषज्ञों का सहयोग था। तो पूछा जा रहा है कि जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो कौन कौन से देश के लोग इसमें थे? इराक के, पर्सिया के, मिस्र के, या चीन के? कहाँ के लोग जो है इसमें शामिल थे? तो भारत के साथ साथ इसमें पर्सिया या अरब के लोग जो है शामिल थे। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने
भारत एवं पर्सिया, जिसे फारस भी कहा जाता है, जिसे अरब कहा जाता है, कि विशेषज्ञ संयुक्त था। ठीक है, और इस प्रधान मिस्री फारस का नाम ईसा खां था। तो जो ईसा खां, जो कि ताजमहल का जो है डिजाइनर था, ईसा खां, ठीक है, ताजमहल का जो डिजाइनर था ईसा खां, वो भी कहाँ का रहने वाला था, वो भी फारस का जो है रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, फारस का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो गया पर्सिया या अरब। और अगर पर्सिया अरब ना होगा तो यहाँ पे फारस होगा। ठीक है, फारस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है, सबसे लंबे समय तक की बात आ रही है। तो जब किसी क्वेश्चन में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे लास्ट में अगर ऐसा पूछा जाता है तो समझ लीजिए कि बात उस क्वेश्चन में जो है दम है। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक जो है अकबर ने जो है शासन किया था। बाबर ने, अच्छा अच्छा देखते हैं। सबसे पहले बाबर, बाबर ने किया 1526 से लेके 30 तक, मात्र कितने साल, 4 साल। बाबर के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं ने किया 1530 से लेकर के 56 तक, इसमें हो गया ये 26 साल। इसमें से 15 साल घटा दो जो है शेरशाह सूरी की, तो इसने किया मात्र जो है 11 साल। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर ने किया था 1556 से लेकर के और 1605 तक, तो ये हो गया कितना, 46 और 5, 46 और 5 लगभग जो है ये हो गया 46, 44, 44 और 5, ये हो गया लगभग 49। फिर जो है आ गया अकबर, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर के 27 तक, इसका मात्र हो गया, मात्र जो हो गया इसका 21 या 22 साल तक। जहांगीर के बाद आ गया शाहजहां, 1627 से लेकर के 58 तक, इसका हो गया मात्र 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 जो है कितना हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और ये आएगा 31 साल। फिर आ गया औरंगजेब। औरंगजेब का मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो आंसर है जो है क्या, अकबर। इसमें जो आंसर है वो आंसर है अकबर। अकबर ने जो है सबसे लंबे समय तक जो है यहाँ पे शासन किया है इन राजाओं में। निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी। तकदीर आपसे पूछी जा रही है। ए पॉइंट जो है आपका यहाँ पे है, हल्दी घाटी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा या चौसा। आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध था जो मुगलों के फेवर में गया, जो मुगलों के फेवर में गया, और बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में जो है लड़ा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर हारने वाला था और हेमू जीतने वाला था, तभी हेमू के तीर लग गया और हेमू जो है घायल होकर के जो है गिर गया, मर गया। ठीक है, और उसी के बाद जो है ये मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई। ऐसा कहते हैं कि अगर इस युद्ध में अगर हेमू जीत जाता तो वहां पे जो है मुगलों का काम जो है कैसा हो जाता, मुगलों का काम बिल्कुल जो है तमाम होने की पूरी पूरी संभावना थी। हेमू के बारे में दो बातें बता दूं, आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। यह हमारे भारत का 14वां एवं आखिरी विक्रमादित्य राजा था। यानी कि जो राजा हमारे यहाँ विक्रमादित्य की उपाधि लगाते हैं वो टोटल 14 राजा हुए हैं, और आखिरी राजा जो है हमारा कौन है, हेमू विक्रमादित्य है। और इसका असली नाम याद कर लो, इसका असली नाम है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है इसका असली नाम है। और एक और बात याद कर लो, यह हमारे भारत का अंतिम, याद कर लेना इस बात को, अंतिम हिंदू राजा था ये हमारे भारत का। यानी कि अकबर के समय में इसने थोड़े समय के लिए दिल्ली पर कब्जा करके शासन किया और ये राजा बन गया। इसके बाद फिर हमारे भारत में और कोई अंतिम हिंदू राजा जो है नहीं हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। इसको जो है आप याद रखोगे, इसको जो है आप याद रखोगे, हमारे भारत का अंतिम हिंदू राजा था। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर हो गया 42 का ए। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया। तो सीधी सी बात यह है कि बाबर ने जब भारत में प्रवेश किया तो कहां से होकर के जो है प्रवेश किया, वो प्रवेश करने वाली जगह बता दो चुपचाप, बस काम जो है तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबर ने भारत में पश्चिम में कहां से होकर प्रवेश किया, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, आप क्वेश्चन पढ़ो,
और बताने की कोशिश करो कहां से जो है होकर के उसने प्रवेश किया था। ठीक है, तो देखिए इसका पॉइंट कुछ ऐसे समझो, बाबर ने, आप तो सोचते होंगे कि बाबर ने भारत में पहला युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। नहीं, इस 1526 से पहले हमारे भारत में बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। पूछा जाता है कि बाबर ने भारत में पानीपत का युद्ध लड़ने से पहले टोटल कितने बार आक्रमण किया। तो बाबर काबुल में जो है शिफ्ट हो गया था, आता था और भारत से जो है आसपास के क्षेत्रों से लूटपाट करके जो है चला जाता था। तो टोटल 5 बार। अब 5 बार में से जो पहली बार जो इसने आक्रमण किया था वो एक किला था जिसका नाम था भीरा का किला, जो कि पंजाब में था। तो अब ये जो क्षेत्र है जहां पर ये जो लड़ाई हुई थी, भीरा का हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है। तो हम पाकिस्तान के पंजाब की बात करें या ना करें, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि बाबर ने भारत में सबसे पहले पंजाब से होकर के आक्रमण किया था और टोटल बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए थे। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था। ये जो है आपको जानना है बहुत जरूर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि आगे पीछे क्वेश्चन आ जाए कि बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे और कितने युद्ध लड़े थे। वो अलग अलग बात है। आक्रमण का मतलब सेना लेकर के जाना और वहां पे जो है लड़ाई लड़के जो है चले आना, और युद्ध का मतलब कि आमने सामने जो है आओ और जो है धैर्य की बजाएंगे। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, अकबर ने जोधाबाई महल का निर्माण करवाया था। अब ये दो बच गए, हुमायूं का मकबरा और मोती मस्जिद। अब आपको बताना है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, तो देखिए इसमें दो आंसर ऐसे हैं जिनको लेकर के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उन विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगा जिनको वाकई में रियल जानकारी होगी। जब रियल जानकारी होगी तो आप लोग जो है परेशान नहीं होंगे। अब देखिए इन दोनों का ही निर्माण जो है अकबर ने नहीं करवाया, लेकिन इसका निर्माण अकबर के समय में हुआ था। इसीलिए जो है इसका आंसर जो है परफेक्ट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा मोती मस्जिद। तो जो है हम जो है मोती मस्जिद को जो है आंसर मानेंगे। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसको अकबर ने गुजरात विजय की याद में बनवाया था। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में एक महल है, इसको भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और हुमायूं के मरने के पश्चात अकबर शासन करने आया था, तो हुमायूं का मकबरा उसकी बीवी ने जो है बनवाया था। लेकिन समय किसका चल रहा था, समय चल रहा था जो है अकबर का। ठीक है, और इसका नाम था हाजी बेगम। आप याद कर लीजिए, हाजी बेगम ने जो है इसका निर्माण जो है करवाया था एक्चुअल में। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि जिनको रियल जानकारी होगी वही इसकी व्याख्या कर पाएंगे। मोती मस्जिद हमारे भारत में या हमारे भारत के राजाओं ने 3 बनवाई थी और तीनों की अलग अलग है। एक बनवाई थी जहांगीर ने, एक बनवाई थी शाहजहां ने और एक बनवाई थी औरंगजेब ने। जहांगीर की लाहौर में है, शाहजहां की आगरा में है और औरंगजेब की दिल्ली में है। कुछ ऐसे ही है, शाहजहां की आगरा में है और ये जो है दिल्ली में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मोती मस्जिद नाम की 3 मस्जिद हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की, और तीनों को ही जो है अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगह पे बनवाया था। ठीक है, इस मोती मस्जिद में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, बस आपको क्या याद करना है विशेष बात के तौर पे कि 3 राजाओं ने अलग अलग मोती मस्जिद अलग अलग शहरों में जो है बनवाई थी। आगे चलते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के बेटे, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, तो आपको दोनों प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किसने किया था और किसके समय में हुआ था। तो आंसर हो गया जो है हमारा शाहजहां, शाहजहां के समय में जो है हुआ था। ठीक है, इसको जो है अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का जो है राजा था, आप याद कर लो, अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ 108 उपनिषद है, 108 उपनिषदों में से इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद बनारस के रहने वाले ब्राह्मणों के और संतों के द्वारा किया गया था। और इन 52 उपनिषदों का अनुवाद करके जो नाम रखा गया था वो भी नाम याद कर लो, जिसका नाम था सिर्र ए अकबर।
अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं और पेन लेकर के बैठे हैं तो आप इस चीज को याद कर सकते हो, लिख सकते हो। सिर अकबर, इसको हिंदी में कहते हैं महान रहस्य। क्योंकि आपको पता है अकबर का मतलब क्या होता है? महान। अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब होता है महान। तो इसका आंसर हो गया शाहजहां। शाहजहां का बेटा था, शाहजहां के 4 बेटे थे जिसमें सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। आगे चलते हैं। दीन इलाही निम्नलिखित में से क्या था? दीन इलाही जो है निम्नलिखित में से एक धर्म था। अकबर ने अपने समय में, है ना, कल एक क्वेश्चन आया था ना छोटा सा, अकबर ने अपने समय में एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सही, शाबाश, सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और लाइक के साथ साथ आपको लव करना ही होता है, ठीक है। तो जल्दी से आइए, जल्दी से करते रहिए। और आप जैसा कि जानते हैं, आपके जो हरियाणा में मेल फीमेल में से जो मेल के जो पेपर्स थे वो थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं। फीमेल का पेपर जो है 28 तारीख को निर्धारित है। तो आप उसी 28 तारीख को जो निर्धारित है, आप उसको जो है बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए। पता नहीं आपका कब पेपर कौन सा कब कहाँ हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया है? वाह क्या क्वेश्चन है। किस शासक ने, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती और बगीचे का वर्णन किया है? और इसका आंसर है बाबर। बाबर को बगीचों से बड़ा प्रेम था। बाबर को बागों से बड़ा प्रेम था। बाबर को बागों से बहुत बड़ा प्रेम था। तो बाबर ने अपनी डायरी में फूल पत्ती और जो है इनका वर्णन किया है। और उस डायरी का नाम क्या है? उस डायरी का नाम है दोस्तों बाबरनामा। क्योंकि किताब, डायरी का मतलब यहाँ किताब से है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इन्हीं को भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने का जो है श्रेय दिया जाता है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अजमेर जो है राजस्थान में है, ये भी आपको बता देते हैं। अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर जो है एक मुगल महल है, राजपूत दुर्ग है, खिलजियों की राजधानी, बौद्धों का तीर्थ स्थल है। तो रणथंभौर जो है राजपूतों का एक दुर्ग है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा दुर्ग है। ये भी पूछा जाता है कि रणथंभौर को किसने बनवाया था? तो राजस्थान का एक राजा है जिसका नाम है राणा हम्बीर देव। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। राणा हम्बीर देव ने इसको जो है बनवाया था। राणा हम्बीर देव ने इसको जो है बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है 1301 में राणा हम्बीर देव से जो है जीत लिया था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे, ठीक है। तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। 1575 में जो तुलसीदास जी थे उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना करी थी। ये डेट याद कर लीजिए। इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में थी? तो ये अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस की जो है। तो इस रामचरितमानस के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की। कौन सी भाषा में की? अवधी भाषा में की। किस राजा के समय में की? अकबर के समय में जो है की थी। कब की थी? 1575 में जो है की थी। और आज का एक और क्वेश्चन फिर यहाँ से कल हम पढ़ेंगे। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे? तो अकबर के राजस्व काल में रहते थे, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो है आज की क्लास है आपकी, जो कि हमने आपके सामने कैमरे से ली है, लेकिन जो है स्टूडियो से नहीं ली है। आज की क्लास में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत बढ़िया जो है रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। ऐसे ही जो है आप आया करिए। और जो आपका जो पेपर अभी हुआ है, जो आपका अभी पेपर हुआ था मेल वाला, आप तो बच्चों के जो भी पेपर हो गए थे उन्होंने बताया कि अक्सर जो है पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ जो है उसमें आया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर
1851 से। कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।